राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बजट चौपाल में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार इन दिनों प्रदेश का बजट पेश करने की तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से बजट को लेकर सुझाव ले रहे हैं। बजट में क्या कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए, इसको लेकर सरकार काम कर रही है। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योगपतियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट वर्ग से भी बातचीत करके उनके सुझाव लिए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोगों से और सुझाव लेने के लिए उन्हें चंडीगढ़ भी बुला रहे हैं। साथ ही जिन लोगों के सुझाव बजट में शामिल किए गए हैं उन्हें विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आमंत्रित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री से बात करने वाले वर्ग के कुछ लोगों से हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर ने खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा के बजट से पहले हरियाणा सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। तमाम वर्गों से प्री बजट को लेकर मंथन चल रहा है। इस समय मेरे साथ कई वर्गों के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से हों, आर्किटेक्ट हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हों या अधिवक्ता हों। हम सभी लोगों से जानते हैं कि सरकार के बजट से इस पर क्या उम्मीदें हैं। आपसे जानते हैं आप किस फील्ड से हैं और इस बार सरकार के बजट से क्या उम्मीद है? जो बजट पे ये चर्चा हुई है, बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। इसमें जीएसटी से संबंधित बहुत सारी जो खामियां पहले हैं, जो एक राज्य सरकार दूर कर सकती है, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी से एक अपने अपने सुझाव पेश किए। जैसे एक अपने जो अपीलेट है, वो अपीलेट अभी तक बना नहीं हुआ है। उसमें हरियाणा में गुड़गांव और हिसार में 2 बेंचेज प्रस्तावित हुई थी लास्ट बजट में, जो कि अभी नहीं बनी है। तो मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात हुई और मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान लेके कहा कि जल्दी ही इस आने वाले बजट में इस बात का निवारण होगा। दूसरे, जीएसटी से संबंधित एक सेक्शन है 56। इसमें यह है कि 7 डेज में आपका रिफंड हो जाना चाहिए, लेकिन जनरली जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो 7 डेज में रिफंड नहीं करते। उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। एक जो जीएसटी का स्क्वेयर होता है और वो एक ई-वे बिल होते हुए भी और प्रॉपर बिल होते हुए भी कई बार क्या करते हैं, जो डीलर होता है उसको बड़ी परेशानी का सामना महसूस करना पड़ता है, क्योंकि वो एक अंडर वैल्यूएशन का एक बहाना लेके जो ऑफिसर्स होते हैं वो माल को भी डिटेन कर लेते हैं और वो डीलर के साथ भी बड़ी मुश्किल से वो छूटता है। सरकार को ये संज्ञान में लेना चाहिए कि जब ई-वे बिल है, गुड्स है, तो ऑन रोड पे वैल्यूएशन नहीं हो सकता। और दूसरी बात, शिक्षा से संबंधित एक प्रस्ताव, जैसे खेल नर्सरी होती है, उसी तरह से ग्रामों में, छोटे स्कूलों में एक शिक्षा के लिए भी एक नर्सरी होनी चाहिए, ताकि हमारा हरियाणा जैसे एक खेल के उसमें पूरे देश में 2% की पॉपुलेशन होते हुए 10% ओलंपिक में मेडल लाता है, उसी तरह हरियाणा में शिक्षा के ऊपर भी काम हो, ऐसा सुझाव प्रधानमंत्री। बिल्कुल, हरियाणा सरकार से पहले जो प्री बजट मंथन कर रही है, क्या लगता है कि आप भी किस फील्ड से हैं, किस तरह के आपने भी सुझाव दिए हैं और इस बार बजट से क्या उम्मीद है आपको? मैं सबसे पहले तो है हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का प्री बजट सेशन हरियाणा के अंदर शुरू किया। इस सेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हरियाणा का विकास कैसे किया जाए, हरियाणा को विकसित कैसे बनाया जाए था। और इस सेशन के अंदर हरियाणा स्टेट टैक्स बार का प्रेसिडेंट होने के नाते हमने अपनी तरफ से कुछ सजेशन सरकार को दिए हैं, जिसमें कुछ सजेशन जीएसटी काउंसिल के रखे जाएंगे, जिसमें मेजर जो है 3 सजेशन मैंने सरकार के लिए रखे हैं। सबसे पहले तो मॉनेटरी लिमिट बढ़ाने के लिए हरियाणा के व्यापारीगण 1 जुलाई 2017 को जीएसटी फेस करना शुरू करा था और ई-वे बिल की मॉनेटरी लिमिट 50,000 की गई थी। एमआरपी के अंदर 8 सालों के अंदर जो है करीबन जो है 3 गुना जो है डिफरेंस आ चुका है। तो बड़ी छोटी अमाउंट है 50,000 रुपये। 9 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर जो है इस लिमिट को 1 लाख और 2 लाख किया हुआ है। मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध किया है और उन्होंने कहा है कि मैं इसको जल्द से संज्ञान में लूँगा। दूसरा मुद्दा हमारा बड़ा अच्छा रखा गया, जो कि हमारी तरफ से रखा गया, बैंक अकाउंट वैलिडेशंस का। एक सस्पेंड हो जाता है बैंक अकाउंट जैसे ही जो एससीएन से नोटिस इशू होता है या जीएसटी पोर्टल से, तो डीलर का जो टाइम दिया जाता है पोर्टल के ऊपर, उस तुरंत नोटिस इशू तो ही जो है उसका जो है जीएसटी नंबर सस्पेंड हो जाता है और वो ब्लॉक हो जाता है। वो ना ई-वे बिल जनरेट कर सकता, ना कोई ट्रांजैक्शन कर सकता। तो हमने जो उनसे अनुरोध किया है कि कमिंग जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर जीएसटी पोर्टल के ऊपर ये प्रावधान किया जाए कि नोटिस की जो समय सीमा दी है उससे पहले जो है जीएसटी नंबर सस्पेंड ना हो, ताकि व्यापारी गण का जो है बिजनेस वो सुचारू रूप से चल सके।
सके। तीसरा बड़ा अच्छा पॉइंट हमने रखा, एक 2 करोड़ रुपए का जो एससीएन का जो है पिछले बजट के अंदर सीएम साहब ने अनाउंस किया था कि जिस केसेस के अंदर 2 करोड़ रुपए के एससीएन इशू किए जाएंगे वो केसेस डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर देखेंगे। हमने सीएम साहब से जो अनुरोध किया है कि इस लिमिट को 1 करोड़ किया जाए। कारण पूछा गया, कारण हमने बताया कि हरियाणा के 10 जिलों के अंदर जो है मेजर 10 जिले हैं, ठीक है, उसके अलावा जो हमारे 18 से 20 जिले हैं उनके अंदर छोटे व्यापारी हैं। छोटे व्यापारियों के जो केसेस जो है उनकी टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से नीचे की रहती है। 18% रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से भी टर्नओवर 40 करोड़ बनती है और 5% रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से टर्नओवर जो है 15 से 20 करोड़ बनती है। तो अगर इस लिमिट को 1 करोड़ कर दिया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं जो है सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा और अल्टीमेटली सरकार को फ़ायदा होगा। तो इसका जो 1 करोड़ की लिमिट करके ये पावर डीटीसीज को दे दी जाए ताकि ईटीओज लेवल पर जो काम है, जो कि 2-2 हज़ार फर्मों को डील करते हैं, उनका काम भी आसान हो और मेजर फर्मों को जो है कमिश्नर देख सके। क्या लगता है इस बार हरियाणा का बजट किस तरीके से रहने वाला है और क्या कुछ सुझाव आप भी सरकार को दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सीएम साहब का धन्यवाद करता हूं कि इस बजट की चर्चा में उन्होंने पहली बार एडवोकेट्स को शामिल किया। वैट के अंदर 98% प्रैक्टिस एडवोकेट्स के पास थी, 2% एक्स्ट्रा थी। अब चूंकि सीए भाई भी आगे, सभी आगे, इस बजट परिचर्चा के अंदर बहुत अच्छा, सभी ने अच्छे सजेशन दिए। हमने सजेशन यही दिया कि भाई कीमतें बढ़ गई हैं, उसकी वजह से 40 लाख रुपए तक का एक सीमा बना रखी है कि भाई यहाँ तक अगर जो कोई काम करता है तो उस पर जीएसटी नहीं लेना है। तो हमने यही कहा है कि सर उस सीमा को 50 लाख रुपए कर दिया जाए कि गुड़गांव जैसे शहर में 50 लाख की हमने बोली, 50 लाख के लिए हमने बोला उसको भाई 50 लाख कम से कम करो। अब कहने को 2 करोड़ भी कह दे पर जो होगी नहीं उसका बेनिफिट नहीं। तो हमने वो बोला जो वास्तव में हकीकत में होनी चाहिए, भाई इतना कर देगी तो गवर्नमेंट का भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट ये रखा हमने, जो मेन पॉइंट है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये वो सब कुछ आदमी की ज़िंदगी पे डिपेंड करता है। गुड़गांव के अंदर प्रदूषण सबसे ज़्यादा है, तो उसमें हमने सजेशन यही दिया है, अगर जो सीवरेज का पानी है उसको रीट्रीट करो। गाँव के अंदर भी जो नालियों का पानी होता है, इकट्ठा होता है, बदबू मारती है, उसको रिट्रीट करो। उस पानी को पौधों में डालो, पौधे गर्मियों में होंगे, पानी कमी पूरी होगी, सिंचाई में यूज़ करो। पंचायत भी उसको यूज़ कर सकती है, नगर निगम भी यूज़ कर सकता है, कंस्ट्रक्शन में उसको यूज़ किया जाए ताकि धरती का जो दोहन है पानी का, जो नीचे से लेते हैं ज़मीन में से, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगेंगे। एक इसमें सजेशन ये है कि एक विलायती कीकर है जिसको हम लोकल भाषा में काबली कीकर बोल देते हैं, वो ऑक्सीजन जनरेट नहीं करती है और अपने आप होती है और वो हर जगह गवर्नमेंट ज़मीन पे, अरावली की पहाड़ियों पे, गांव में, हर जगह वो है। भाई उनको उखाड़ के और उनकी जगह पे जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जनरेट करते हैं, नीम, बड़, पीपल, ऐसे पौधे लगाए जाएं ताकि यहाँ का एटमॉस्फेयर सुधरे। और जो हॉट पॉइंट है प्रदूषण के, जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रदूषण होता है टूटी सड़कों की सिर्फ डस्ट से, तो उनको ठीक कर दिया जाए। देखिए, आप भी किस फील्ड से हैं और क्या आपने भी सुझाव दिए हैं? मैं एक प्रोफेशनल हूँ, इंजीनियर हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने बहुत ही तसल्ली से सभी के सुझाव लिए। हमारा जो इस कड़ी में एक मेन सुझाव था वो जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को लेके था। तो इंडिया को आज के दिन वर्ल्ड की कैपिटल माना जाता है जीसीसी के लिए, और जीसीसी जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लगभग 2400 से 2500 कंपनी 2030 तक मिला के एक $10 बिलियन यानी कि 9 लाख करोड़ की एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें गुड़गांव ऑलरेडी अपना भागीदारी निभा रहा है, लेकिन इसको और आगे बढ़ावा देने के लिए हमें जो जीसीसी पॉलिसी है जो हरियाणा सरकार एक बना रही है, उसमें हमें स्पेशल इंसेंटिव देने पड़ेंगे, चाहे वो लैंड को लेके हो, चाहे वो रेंट को लेके हो, चाहे वो स्किल को लेके हो, किसी भी तरह से हमें, चाहे वो लोकल हरियाणा के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हो। तो वो एक जो जीसीसी पॉलिसी में जो हमारी भागीदारी होनी चाहिए हरियाणा की, उसको बढ़ावा देने के लिए उसका हमने प्रस्ताव। क्योंकि एआई का ज़माना है और एआई के ज़माने में ये बेहद कितना ज़रूरी समझते हैं जो आपने बात की? ज़रूरी, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आज हम इस चीज़ को एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो 10 साल बाद हम ऑटोमेटिकली पीछे रह जाएंगे। जैसे कि यदि आज हम एयरपोर्ट आज नहीं बनाना शुरू करेंगे देश में, तो हम कभी अपने आप को विकसित देश कह ही नहीं पाएंगे। हालांकि 2047 विकसित राष्ट्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हरियाणा भी 2047 तक विकसित होना चाहिए। तो उस कड़ी में कैसा बजट आपको लगता है कि किस तरह का बजट का प्रारूप होना चाहिए?
बजट के प्रारूप में बिल्कुल जो हरियाणा देश, जैसे कि देश की एक सोच है विकसित भारत की, और उसी कड़ी में हरियाणा जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, या फिर 5 मिलियन जॉब, 50 लाख लोगों को रोजगार देना है, उसके लिए हमें सभी विभागों में, ना सिर्फ आईटी, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, मोबिलिटी, सभी विभागों में हमें जो है अपनी भागीदारी देनी होगी। और आज का जो बजट की, जो पूर्व बजट की जो चर्चा थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रही। बिल्कुल, आप भी किस फील्ड से हैं और क्या आपने भी सुझाव आज दिए हैं और कैसा बजट आप चाहते हैं, कैसा होना चाहिए? देखिए, और हमारा सुझाव था कि गुड़गांव में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, पूरे गुड़गांव मानेसर की, आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट ही है जो अपने मेहनत से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, और अभी तो वो अल्प सुविधाओं के अंदर कर रहा है। यदि सरकार उसे पूरी सुविधाएं देती है तो ये रेवेन्यू बहुत ही बड़ा हो सकता है। आज कहीं ना कहीं हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की आवश्यकता है, छोटे छोटे मिनी क्लस्टर बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं गुड़गांव में कितना महंगी प्रॉपर्टी है, यहाँ न्यू इंडस्ट्री लगाना इतना ईजी नहीं है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि वो गुड़गांव जैसे शहर में या इसके आसपास के शहर में मिनी क्लस्टर बनाए, ताकि नए उद्योगों को एक जगह मिल सके, और जो पुराने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और पुराने इंडस्ट्री एरिया हैं, उस इंडस्ट्री एरिया को भी रीडेवलप करने के लिए वो महत्वपूर्ण कदम उठाए। लगता है एक विंडो सिस्टम भी होना चाहिए। यदि किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो आज भटकना पड़ता है अलग अलग विभागों में, तो क्या इसको लेकर के भी आपने मांग रखी? इसके विषय पर हम कई बार लिखित रूप में भी बहुत सारी मीटिंग्स में भी बता चुके हैं, और सरकार ने बताया भी है कि वो इसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। और हम आशा करते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। देखिए, बिल्कुल, आप भी किस फील्ड से हैं जी, और क्या लगता है सरकार का इस बार का बजट 2026-27 का कैसा होना चाहिए? देखिए, पॉलिसी तो सभी बना देते हैं, सभी सरकार बनाती हैं, भारत सरकार भी बनाती है, हरियाणा सरकार भी बनाती है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकारी ब्यूरोक्रेसी है, उसके ऊपर अंकुश नहीं है इनका। तो जो पॉलिसी बना तो लाख लो, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से वो जन जन तक पहुँच नहीं पाती, उसका फ़ायदा नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो हमें अंकुश लगाना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी पे। मॉनिटरिंग बहुत प्रॉपर करनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग के लिए आप एडवोकेट्स को लगा सकते हो, सीएस को लगा सकते हो, और जनप्रतिनिधि को लगा सकते हो, आरडब्ल्यूएस को लगा सकते हो, सरपंच को लगा सकते हो, पंचायतों को लगा सकते हो। बहुत सारी टीमें हैं कि वो मॉनिटर करें। लेकिन अब तो क्या है कि कह देते हैं सारे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं लाते सरकारी ऑफिसर के ऊपर। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे कि भाई ये काम नहीं हुआ तो तेरी पर्सनल जिम्मेदारी है, यू विल बी पनिश्ड, जब तक कुछ नहीं हो सकता, चाहे लाख पॉलिसियाँ बना लो। मेरा तो यही कहने मतलब है। धन्यवाद। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि पिछले 2024-25 का अगर बजट कहें तो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का बजट था। इस बार आपको क्या उम्मीदें हैं, बजट कैसा होना चाहिए, और आप लोगों ने भी क्या सुना? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बजट का जो सेशन था, बड़ी पेशेंट हियरिंग दी सीएम साहब ने और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने, और एक एक सजेशन सुनी, और जो भी ग्राउंड लेवल पे जो डिफ़िकल्टीज आ रही थी, खासकर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जीएसटी की इश्यूज़ हैं, उसको एड्रेस किया। और सबसे बड़ी बात, जो अच्छी बात थी, सजेशन तो सब ने दी, अभी भी सजेशंस देंगे पोर्टल पे, बट द बेस्ट पार्ट वाज कि एक एक चीज़ उन्होंने नोट करी है अपने आप, और उसके बाद जब अपने एड्रेस किया है तो उसमें उस चीज़ को उस पर्सन जिसने सजेशन दी है उसको एड्रेस करते हुए किया था। दैट मीन्स ही वाज लिसनिंग टू ईच एंड एवरी सजेशन, और उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। और जो उनके खुल्लर साहब थे जो साथ थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने भी एक एक, मैं नोट कर रहा था, एक एक चीज़ वो नोट कर रहे थे। एंड जाते हुए भी ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो कह रहे थे सजेशंस और दो। जैसे सर ने कहा कि उन्होंने कहा जी 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए चंडीगढ़ आओ और सजेशंस दो नेक्स्ट वीक में। और सजेशन आप भी देना चाहते हैं? नहीं, बहुत सारे सजेशंस हैं, हम तो पूरा बैग लेके आए हुए हैं सजेशंस का, बट येस देयर आर लॉट ऑफ सजेशंस। एक तो सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से या जीएसटी के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सजेशंस आ गई, मतलब टैक्सेशन के प्रैक्टिकल इश्यूज जो हैं ग्राउंड पे, वो सब एड्रेस हो चुके हैं। कुछ और भी सजेशंस हैं इसमें, जैसे एक छोटी सी सजेशन, बहुत छोटी सी एक इशू हमारे सन सिटी में भी चल रहा है कि पूरे गुड़गांव में, इतना डेवलप गुड़गांव है, बट बर्न्स वार्ड नहीं है, बर्न्स का वार्ड नहीं है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो छोटा सा बात मामला है, इसका प्रोविजन करना चाहिए, न्यू गुड़गांव में भी, ओल्ड गुड़गांव में भी इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप देखें कि और भी कुछ ऐसी कई चीज़ें हैं रिगार्डिंग, हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हम एयरपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है दिल्ली पे। यूपी ने अपना एयरपोर्ट एक बना लिया, जेवर। मेरा मानना ये है, मैं अथॉरिटी तो हूँ नहीं, लेकिन मेरी सजेशन है कि गुड़गांव को अभी नहीं तो आने 5 साल में, 10 साल के अंदर अपना इंडिपेंडेंट एयरपोर्ट भी चाहिए है, तो उसका प्रोविजन अभी से करके चलना चाहिए, है ना, सो दैट आने वाले टाइम में जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है गुड़गांव की, और जितने HNI कस्टमर्स हैं यहाँ पे या जितने कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, यू विल नीड
एन इंडिपेंडेंट एयरपोर्ट इन एनी टाइम्स। आप आज पूरे डिपेंडेंट है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा है कि जिस तरह के सुझाव आप दे रहे हैं और जब 2026-27 का बजट पेश होगा तो आमंत्रित भी किया है कि आपको लगेगा कि आपके सुझावों को हमने हाँ जी, इनकॉर्पोरेट किया उसमें। कैसा आपको लगता है कि इस अच्छा तरह लगता है, पार्टिसिपेशन लगती है कि भाई हमारी पीपल्स पार्टिसिपेशन है, इसमें पीपल की पार्टिसिपेशन है, हर एक की सुझाव ली जा रही है जी। इसमें एक लाइन मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम देखें तो ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है, ये सबसे पहली बार ऐसा होगा। किसी भी स्टेट में 2014 से पहले कभी लोगों के सुझाव पहले नहीं लिए जाते थे, बजट एक सरप्राइज के रूप में हमारे ऊपर थोप दिया जाता था। मगर अब पिछले 6 सालों से ये प्री बजट की परिक्रमा हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू करी और जिसको नायब सैनी जी ने कंटिन्यू किया। लेकिन आज उन्होंने एक नई पहल करी जिसके लिए हम बहुत ही खुश हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साइन करके आपको आपके नाम से एक इन्विटेशन आएगा कि आपके सुझाव को ले लिया गया है, तो आप बजट को सुनने विधानसभा जरूर आए। तो हम लोग तो अब बहुत ही एक्साइटेड हैं कि ये पहली बार वर्ल्ड में कहीं ऐसा हो रहा है कि बजट पे जिन्होंने सुझाव दिए हैं उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ी पहल है। देखिए, बिल्कुल आपने तमाम वर्गों को सुना। उन्होंने साफ तौर से 2026-27 का जो हरियाणा सरकार का बजट पेश होना है उसको लेकर राय दी कि किस तरह का ये बजट होना चाहिए और सभी से जो सुझाव है वो हरियाणा सरकार लेती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन दिनेश के साथ